सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान को जो आपने प्रेम दे दिया उसके लिए मैं आपका पुनश्च एक बार आभार व्यक्त करता हूं। आपका जो लाइक होता है वो मेरा उत्साह बढ़ाता है। आप जो लाइक करते हो, इतने लाइक करते हो कि उसके कारण ये चैनल ग्रो कर रहा है और ये चैनल पूरे दुनिया में फैल रहा है। ये सिर्फ आपके कारण है, ये आपका प्यार है और कुछ नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जो रेकी साधकों से रिलेटेड है। आपको पता है मेरा हर वीडियो रेकी के ऊपर ही होता है। रेकी से रिलेटेड कुछ विषय हम लेते हैं, लेकिन जो रेकी से रिलेटेड होते हैं वो उसके ऊपर ही हम काम करते हैं। आज का मेरा विषय है, आज की प्रेरणा है एंजल से उपचार करना। आज का विषय है स्पिरिट गाइड से रेकी उपचार। आज का विषय का हेडिंग है स्पिरिट गाइड से रेकी उपचार। फिर वो आपके क्लाइंट्स का करो चाहे आप अपना करो, दोनों भी उपचार आप अपने स्पिरिट गाइड के गाइडेंस के माध्यम से कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, वो उपचार किस तरह से करने में मदद करते हैं हमारी, और हमें उस समय क्या करना चाहिए। आपने रेकी सीखी है, आपको पता है एंजल्स हमारे साथ हमेशा होते हैं और दो स्पिरिट गाइड हमारे दो कंधे पे है। धन और ऋण ऊर्जा के दोनों प्रतीक है और दोनों ऊर्जाओं के कारण ही हमारा जीवन चलता है। जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे साथ दो एंजल्स दिए जाते हैं जो हमारे कंधे पे होते हैं, जिनको हम गार्डियंस एंजल्स भी बोलते हैं, स्पिरिट गाइड भी बोलते हैं। तो हमारे जो स्पिरिट गाइड है ये हमें हमेशा गाइड करते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत है दोस्तों, अगर आपने इनको कुछ नहीं पूछा तो ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, इसीलिए इनको पूछना जरूरी है। आज के बाद क्या करो, कुछ भी काम हो इनको पूछो। इनको पूछने का मतलब क्या है, इनको पूछने का तरीका क्या है। देखो, मतलब ये है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलो, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या करूं। यस, वो आपके फ्रेंड है, ये हिसाब से बोलो। और उनको पूछने का तरीका क्या है, उनको टैप करना पड़ता है, ऐसे उंगली से टैप करना पड़ता है। ऐसा 2-3 बार टैपिंग करेंगे हल्की सी मुस्कान के साथ, अरे यार समझाओ ना यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर ही, मैं तो 1 मिनट ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ सेकंडों के अंदर ही आपको एक गाइडेंस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, गाइडेंस का जो तरीका होता है ना, वो हम समझ नहीं पाते। मैंने काफी वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है आपको कि एंजल किस तरह से गाइड करते हैं। एंजल्स का गाइड करने का तरीका नंबरिंग के हिसाब से होता है, कुछ प्राकृतिक चीजें, कुछ प्राकृतिक हलचल उसके हिसाब से होता है। ये जो पंछियों के पर होते हैं ये भी एंजल्स के निशानी होती है। जैसा एंजल्स अगर आपके आजू बाजू में है तो आपको पंछी का पर ऐसी जगह मिलेगा जहां पर पंछी आने की संभावना नहीं है, लेकिन वहां पंछी का पर गिरा हुआ है। फिर कोई तितली का आ जाना, कोई अच्छी आवाज आ जाना, कोई मेडिटेशन करते समय आपको अच्छी सुगंध आ जाना या फिर अच्छी ठंडी हवा लगना, ये उसी का ही प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हमने जो देखना है वो है स्पिरिट गाइड से रेकी का उपचार कैसे करें। चाहे आप अपना करना चाहते हो, चाहे आप अपने क्लाइंट्स का करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। स्पिरिट गाइड माने हमारे कंधे पे 2 एंजल्स है, इनके कोई नाम नहीं है, इनको आप कोई भी नाम दे दो। हाँ, शिव शक्ति दे दो, मैं शिव शक्ति बोलता हूँ। कभी कभी मैं कुछ भी उनका अलग नाम भी देता हूँ ना, अलग नाम से भी पुकारता हूँ, हे शिव शक्ति मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। टैपिंग करो, टैपिंग करने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई। और फिर आपने उपचार कैसे करना है वो पूरा सिस्टमेटिक हम देखते हैं। इस तरह से आपको उपचार करना है, चाहे फिर आप अपना करो, चाहे फिर आप दूसरे का करो। स्पिरिट गाइड आपके समझ में आ गया, गार्डियंस एंजल बोलते हैं, हमारी मदद करते हैं। और टैप करना है। अब आगे क्या करना है, अब एंजल्स है तो एंजल्स के नंबर भी होंगे। आप एंजल के नंबर के साथ भी हीलिंग कर सकते हो और विदाउट नंबर भी आप हीलिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको आपके जो रेकी का प्रोसेस है वही रहेगा, सिर्फ इसमें ऐड क्या करेंगे, हम एंजल स्पिरिट गाइड को ऐड करेंगे। अगर हम स्पिरिट गाइड को ऐड करते तो उनकी कुछ शक्तियां होती है, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके कुछ नंबरिंग होती है, वो नंबर भी हमको इस हीलिंग में ऐड करने हैं। मैं सबसे आपको पहले बता देता हूँ इनके सिंबल क्या है, इनके नंबर क्या है और इनको हम किस तरह से आवाहन करना है। सबसे पहले हम रेकी का आह्वान करते हैं, उसके बाद हम इनको आह्वान करना है। इनको आह्वान करने के बाद में वही हम रेकी को फ्लो देखेंगे, हमारे शरीर की तरफ आता हुआ, हाथों से निकलता हुआ और बाहर जाता हुआ। उसके बाद में हम एंजल्स का जो गाइडेंस है
वो हम नंबर के हिसाब से लेते हैं और सिंबल के हिसाब से लेते हैं। दोस्तों इनका सिंबल सिंपल है, इनका जो सिंबल है एकदम सिंपल है, बिल्कुल साधारण है, और वो है सिंबल नंबर 2। सिंबल नंबर 2 अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो ऐसा समझो दोनों एंजल्स मिल गए, धन और ऋण ऊर्जा का प्रतीक आपका सिंबल नंबर 2। सेहेकी क्या है? धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा का प्रतीक है। और दोस्तों ये बात कभी भी ध्यान में रखना, जब भी आप अपनी रेकी करें या किसी की रेकी करें, जब आप सेहेकी का इस्तेमाल करते हो उस समय आप ऑरा लॉक करने को या फिर आप कोई भी चक्रों को लॉक करने को या चक्रों को चार्ज करने के लिए आप एक सिंबल का इस्तेमाल जरूर करें, वो है राकू। राकू सिंबल जो है उसका इस्तेमाल करें, बिजली के जैसी चमक। अब राकू का निर्माण ही सेहेकी के द्वारा होता है, सबको पता है, अगर नहीं पता है तो समझ लो। सेहेकी क्या है? धन और ऋण ऊर्जा का प्रतीक। जब धन और ऋण, निगेटिव और पॉजिटिव बादल जब एक दूसरे को टकराते हैं तो क्या हो जाता है? बिजली तैयार हो जाती है, बिजली का निर्माण हो जाता है। उसी तरह राकू का निर्माण कब होता है? जब दोनों बादल एक दूसरे को टकराते हैं। सेहेकी का पुत्र राकू है। तो आपको क्या करना है, हर जगह आपको राकू ड्रॉ करेंगे। जैसा ओरा लॉक करना है, राकू, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील 3 बार चौकोरे से लॉक करना है, राकू से सील करना है। मैं आपको पूरा करके बताता हूं और इस तरह से फिर आप अपने क्लाइंट्स का उपचार करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अब आपके समझ में आ गया एंजल का सिंबल क्या है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि एंजल के नंबर क्या है, क्योंकि इसमें एंजल के नंबर भी रहेंगे। इस हीलिंग में एंजल के नंबर भी रहेंगे। अब कौन से नंबर रहेंगे एंजल के, वो नंबर एक बार आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, सेहेकी का इस्तेमाल किया और वो सेहेकी के ही नंबर इधर है। नंबर है 1 2 1 2 1 2 1 2। ये नंबर क्यों है, इसके पीछे का सीक्रेट भी आपको पता है, अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है तो। अगर नहीं सीखे तो मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर है राजा रानी के नंबर, इनको बोलते हैं राजा और रानी। एक जो है वो राजा का नंबर है, 2 रानी का नंबर है। तो हमारे शिव जी राजा है और हमारी माँ पार्वती रानी है, इसीलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं 1 2 1 2 एंजल नंबर का। और हमारी हीलिंग में मदद करते हैं हमारी माँ पार्वती और भोले बाबा। बिल्कुल दोस्तों, अध्यात्म के साथ ही रेकी का इस्तेमाल करना है। रेकी इज द साइंस बट स्पिरिचुअलिटी आल्सो। जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ रेकी का इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ अलग अचीव कर देते हैं, हम कुछ अलग प्राप्त कर देते हैं। बिकॉज हम सब सनातन धर्मों से ही है, हम सब सनातन धर्मों से, जो रेकी वाले हैं ना वो सनातन धर्मों से ही है। आप कोई भी धर्म पंथ जाति के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले सनातन धर्म में ही थे। हो गया, तो यहां तक आपके समझ में आ गया। अब उपचार कैसे करते, पूरा ध्यान से सुनना। आपका करो या किसी और का करो, ओके। किसी और का करना है, सामने है, आंखों में आंखें डाल के देखना है और उनको बोलना है आंखें बंद करो। कनेक्शन कैसा करना है, उनको बोलना मेरे आंखों में देखो, आंखों में देखो, देखो देखो, धीरे 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 उनको आंखों को बंद करने दो। इसमें 2 काम हो गए। पहला होगा सेल्फ हिप्नोटिज्म, सेल्फ सम्मोहन बोलते हैं इसको। हाँ, आंखों में आंखों देखने का मतलब है कनेक्ट हो जाना, फिर वो उसका शरीर भी धीरे 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 शांत हो जाएगा। और फिर ओम की चैंट लगा देना, ओम का मंत्र लगा देना आपके सेंटर पर, जहां पर आप हीलिंग कर रहे हो। सेंटर हो, घर हो, कोई कमरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल आपका भी सेंटर बनेगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना मेरा, तो आपके मन में भी है कि मेरा एक सेंटर बने, तो दोस्तों लिख लो, आपका सेंटर बन जाएगा। लेकिन वो कैसा बनेगा, इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मंजूर है, चल तो मेरे साथ में चलते हो? चलो ठीक है, मैं हूं आपके साथ में, चिंता मत करो, ओके। मेरे वीडियो की श्रृंखला आप बार बार देखो, एक एक करके पूरे वीडियो देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, वो मिलेगा जो मैंने पाया। ओके, तो अभी हम समझ गए कि हमको उपचार कैसे करना है। अगर व्यक्ति सामने है तो कनेक्ट करना है, और डिस्टेंस में है तो क्या करना है, उसके चेहरे को याद करना है। आपके पास फोटोग्राफ है, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फोटोग्राफ है तो सिंबल बनाइए, कनेक्टिंग का सिंबल। और डिस्टेंस में है, आपको फोटोग्राफ नहीं, चेहरा याद है तो चेहरे को थर्ड आई में याद करें, उसका नाम लेके 3 बार बोले कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। यहाँ तक का प्रोसेस हमारा हो गया। आह्वान कैसे करते रेकी का सबको पता है। दोनों हाथों को रब करते हैं, हाथों को चार्ज करते हैं पावर सिंबल से, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कब बनाकर ऊपर उठाते हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे
ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है, मेरे क्राउन चक्रा में जा रही है, मेरे पूरे शरीर में बह रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। आवाहन हो गया, धन्यवाद हो गया। अब उपचार शुरू। उसके पहले प्रोटेक्शन गार्ड बनाते हैं। दोनों हाथों की हथेली अपने तरफ करें। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखे। मन ही मन बोले, मेरे चारों तरफ एक सफेद रंग का प्रकाशमय बॉल बना हुआ है, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। अब आप सुरक्षित भी हो गए। उसके बाद आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद रखनी है। अब आपको अपने एंजल्स को साथ में लेना है। अपने उंगलियों से कंधों को टैप करें। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसके बाद में कल्पना में देखो कि दोनों एंजल्स शिव और शक्ति ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एक दूसरे के सामने आते 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 बिल्कुल एक हो गए हैं। हे अर्धनारीश्वर, आपको प्रणाम। इस तरह से अपने मन को समझाने के लिए, हे अर्धनारीश्वर, आपको प्रणाम। और देखो कि अर्धनारीश्वर के हाथ में त्रिशूल चमक रहा है। जी हाँ दोस्तों, त्रिशूल को आपको इसलिए देखना है कि ये एक सिंबल है और जब ये सिंबल के माध्यम से आप कोई भी उपचार करते हो, आपका उपचार बहुत अच्छा हो जाता है। स्पिरिट गाइड को आपने साथ में ले लिया। स्पिरिट गाइड के हाथ में जो सिंबल है, जैसे कि उनका, ऐसा समझो कि उनका एंजल नंबर है, ऐसा समझो। जो सिंबल है ना, वो एंजल नंबर है। अब आपने सिंबल ड्रॉ कर दिया 2, सिंबल आपने 2 ड्रॉ कर दिया। 2 ड्रॉ करते से क्या होगा, शिव और पार्वती, शिव और शक्ति आपके सामने वो ऊर्जा उपस्थित होगी। अब सबसे पहले आपको व्यक्ति का, हम क्या करते हैं रेकी में, ऑरा क्लींज करते हैं। इस विधि में आपको ऑरा क्लींज करने की आवश्यकता नहीं है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा अपने हाथ व्यक्ति के क्राउन चक्र पे रख दीजिए। ब्रह्मांड से उपचार करने वाले ऊर्जा के प्रवाह की कल्पना करें, जो आपकी तरफ आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है। आप ओंकार की चांट लगा दें, लंबी गहरी सांस लेके सांसों को रोके और थोड़ी देर छोड़ दे। इस तरह से उपचार करें कि जैसे आप सांस ऊपर गई, रोकी, फिर आपने धीरे से छोड़ दी। जब हम सांस रोकते तो हम यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होते, इसीलिए सांस को रखना बहुत जरूरी है। जब आप सांस को रोकेंगे तो आप उसी समय सिंबल ड्रॉ करें। सबसे पहले सिंबल ड्रॉ करें चौकुरे। चौकुरे ड्रॉ करना ही है क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। चौकुरे ड्रॉ करने के बाद में पूरे शरीर को व्हाइट देखें। अब सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करें, सेकी सेकी सेकी। सेकी ड्रॉ करने के बाद में आपको अपने कंधों को टैप करें। कंधों को टैप करके आप थर्ड आई से 1 2 1 2 एंजल नंबर ड्रॉ करें। सिंबल कैसे ड्रॉ किया आपने, चौकुरे, फिर आपने ड्रॉ किया सेकी। सेकी के बाद में आपने एंजल नंबर ड्रॉ किया 1 2 1 2। अब यहाँ पे पूरी ऊर्जा, जो उपचार करने वाली ऊर्जा है ब्रह्मांड की, वो आपके क्लाइंट्स का उपचार कर रही है। अब आपको अपने हाथ क्राउन चक्र में ही रखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ब्रह्मांड से सारी ऊर्जाएं आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इसके शरीर में जा रही है और उपचार कर रही है। उपचार कहाँ करना है, कितनी देर करना है, आपका काम नहीं है। हाँ, आप उपचार करते समय भले ही बीच में 1 2 1 2 ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है उसके घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में है, छाती में है, यहाँ पर है, कहाँ पर भी है, वहां पर आप वो सिंबल थर्ड ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ड्रॉ करने से क्या होगा, 1 माने सूरज और 2 माने चंद्रमा। सूरज और चंद्रमा की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा वहां पर आ जाएंगी। अब आपने ऐसा उपचार थोड़ी देर कर लिया, कुछ सिंबल भी ड्रॉ कर लिया आपने सही की, और आपने 1 2 1 2 भी ड्रॉ किया। उसकी बॉडी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी जो प्रभावित अंग है, जो उसका प्रॉब्लम है, ये ऑर्गन है, वहां पर आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं और नंबर भी ड्रॉ करने हैं। थोड़ी देर तक हाथ रखो, उसके बाद में देखो राकू डालो। उसके बाद में राकू डालो और देखो कि जैसे बिजली चमकती है ना, उसलिए वैसे उस तरह से ऊर्जा आई और उसका शरीर पूरी तरह से चमक गया। 2 मिनट 3 मिनट अपने समय के साथ, समय के अनुसार उपचार करने के बाद में आपको फिर वहां पर राकू ड्रॉ करना है। और राकू ड्रॉ करने के बाद में राकू का प्रकाश देखना है, क्योंकि राकू बिजली के जैसा चमकता है, बिजली में बहुत बड़ा प्रकाश होता है। उसी तरह आपको उस व्यक्ति को देखना है। उपचार आपका करने के बाद में आप नाभि के सामने कट कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको अनाहत आज्ञा चक्र के सामने भी कट करें और अनाहत चक्र के सामने भी कट करें। कभी भी
हमारे 3 चक्रों को कट करे। आज तक हमने देखा था कि हमारे नाभि के सामने एक अनविजिबल कनेक्शन लगता है, लेकिन दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं रेकी में, जैसा मास्टर ग्रैंड मास्टर होते हैं, तो आपका प्राण चक्र एक्टिवेट किया होगा। प्राण चक्र और हारा चक्र जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपको अनाज चक्र के सामने भी कट करना होता है और आज्ञा चक्र के सामने भी, क्योंकि जो व्यक्ति की आप हीलिंग करते हो, आपके नाभि चक्र से ऑरेंज कलर का, अनाज चक्र से ग्रीन कलर का और आज्ञा चक्र से ब्लू कलर का एक अनविजिबल कनेक्शन लग जाता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। दोस्तों एक सिंबल आता है जिसको कि हम रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। रिद्धि सिद्धि सिंबल को अगर आपने आपके शरीर के ऊपर रोज सोने के पहले ड्रॉ कर दिया तो आपके सारे कॉर्ड्स जो दिन भर के आपके कनेक्शन लग जाते हैं ना बाहर, वो पूरे कट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप रिद्धि सिद्धि सिंबल को सोने के पहले अपने बॉडी के ऊपर ड्रॉ करें। किस तरह से सिंबल ड्रॉ करते हैं रिद्धि सिद्धि आपको पता होगा। अगर आप रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर हो तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल करो। अगर आप रेकी 1 2 3 लेवल में हो तो आप चौकोरे ड्रॉ करो। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप 3 बार बोलो कट 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 कट। बस इतना आसान है, कोई अटकना नहीं, कोई भटकना नहीं। अच्छा, तो इतना करने के बाद अब आपको लगता है कि मेरे ऊपर कैसे करूं, बस प्रोसेस यही रहेगा, सारा का सारा प्रोसेस यही रहेगा। सिर्फ आपको हाथों को उंगलियों में उंगली डाल के अपने थाइस के पास रखने आराम से, और सारी की सारी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरा उपचार कर रही है। आप अपने थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र में सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं और नंबर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंबल ऐसे है कि नंबर है 1212। एंजल को एक्टिवेट करने के लिए टैपिंग करना है, उपचार करने के लिए अपने साथ में लेना है। रेकी का उपचार करने से पहले सबसे पहले आवाहन करना है, आवाहन के बाद में धन्यवाद करना, धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद करने के बाद में उपचार शुरू करना है। उपचार शुरू करने से ऑरा क्लींज करने में जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो ऑरा क्लींज कर सकते हो। चौकोरे डाल के ऑरा क्लींज करके नकारात्मक ऊर्जाओं को धरती में, आकाश में, नमक के पानी में या अग्नि में विलीन कर सकते हो। चारों चीजें काल्पनिक रहेगी। अग्नि भी काल्पनिक रहेगा, नमक का पानी भी काल्पनिक रहेगा, आकाश भी काल्पनिक, धरती भी काल्पनिक, चारों चीजें काल्पनिक रहेंगी। आंखें आपकी बंद है, आप देख रहे हो अग्नि जल रहा है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे आप डालते हो उसको आपको जलता हुआ देखना है और काला धुआं निकलता हुआ आकाश की तरफ जाता हुआ भी आप देख सकते हो, अगर आप अच्छे परिणाम लाना चाहते हो तो। उसके बाद में आपको उपचार शुरू करना है। उपचार शुरू कैसे करना है, क्राउन चक्र पे हाथ रखना है, थर्ड आई से सिंबल बनाना है, चौकोरे, उसके बाद में सेकी, और उसके बाद में आपको नंबर ड्रॉ करने हैं 1 2 1 2 1 2 1 2। आप हमेशा ड्रॉ करते रहे बॉडी के पूरे ऊपर, और जहां पर भी उसका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन के ऊपर भी आप नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर आपको पता हो गए, सिंबल आपको पता हो गया। अंत में आपको आपका उपचार करने के बाद में कट करना है। कट करना है नाभि के सामने, अनाज चक्र के सामने, आज्ञा चक्र के सामने। अगर कट करने के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तीनों जगह इसी तरह से कट कीजिए। आपके पास में रिद्धि सिद्धि तो रिद्धि सिद्धि ड्रॉ करें, रिद्धि सिद्धि नहीं है तो आपके पास चौकोरे ड्रॉ करें। 3 बार बोले आपका और मेरा संपर्क समाप्त हो गया है। 1 पाँव 2 पाँव नीचे आ जाइए, पीछे आ जाइए, तो अपना संपर्क कट हो जाएगा। हाँ, मैं जब करता हूँ तो मैं 1 पाँव पीछे आ जाता हूँ, 1 2 कदम पीछे आ गए तो हमारा कनेक्शन कट हो गया। ऐसा मेरे माइंड में एक मैसेज चला जाता है कि हाँ, इसका अब मेरा कनेक्शन कट हो गया। जब तक आपके माइंड में मैसेज नहीं जाएगा ना दोस्तों कि मेरा कनेक्शन कट होगा, तब तक वो उसके ऊपर काम करेगा। हमारा माइंड है ना, बहुत डेंजर है, इसीलिए इस बात को समझे। और इस तरह से किसी का भी आप एंजल से उपचार कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्पिरिट गाइड से रेकी का उपचार। रेकी तो करना ही है, लेकिन स्पिरिट गाइड के माध्यम से करनी है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने बहुत ध्यान से सुना और आपने लाइक भी कर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।